गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। भारत में अमेरिकी राजदूत कौन होंगे? एरिक गारसेटी। और भारत में अमेरिकी दूतावास को किस नाम से जाना है? भारत में अमेरिकी दूतावास को रूजवेल्ट हाउस कहा जाता है। अभी रक्षा मंत्री कौन है अमेरिका के? अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं आर्थर एस्किन। और विदेश मंत्री कौन है? एंथनी ब्लिंकन। और वित्त मंत्री कौन है? जेनेट येलेन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। और अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है? केंटुकी को कहा जाता है। अमेरिका में ग्रेट लेक्स हैं सुपीरियर, हारून, मिशिगन, ओंटारियो और एरी। और अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन किस नदी के किनारे है? पोटामेक। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है अमेरिका में? तो न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे है। अमेरिका में विंडी सिटी किसको कहा जाता है? शिकागो को कहा जाता है। अमेरिका में विंडी सिटी किसको कहा जाता है? शिकागो को। शिकागो किस नदी के किनारे है? तो एवन नदी के किनारे है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की गई। और किस राज्य में वन क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई है? तो आंध्र प्रदेश में काफ़ी वृद्धि हुई है। और सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो है एमपी है। और देश में कुल मैंग्रोव कवर कितना है? 4992 वर्ग किलोमीटर है। और देश का कुल वन क्षेत्र और आवरण कितना है? 800 मिलियन हेक्टेयर, जो कितना है? 26.62% है। और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी किया जाता है। और कब से रिपोर्ट जारी किया जा रहा है? 1987 से जारी किया जा रहा है। और ये कौन सा संस्करण है? 17वां संस्करण। भारत में पशु जनगणना कब से शुरू की गई? भारत में पशु जनगणना जो है 1919 से शुरू की गई। भारत में पशु जनगणना 1919 से। जाति जनगणना कब से शुरू की गई? जाति जनगणना 1931 से। जाति जनगणना कब से शुरू की गई? 1931 से। और कृषि जनगणना कब से शुरू की गई? 1970 से। कृषि जनगणना कब से शुरू की गई? 1970 से। और आर्थिक जनगणना कब से शुरू की गई? 1977 से। आर्थिक जनगणना कब से शुरू की गई? आर्थिक जनगणना 1977 से। और इंडियाज स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कितने सालों के बाद होता है? तो 2 साल पर प्रकाशित होता है। कितने साल पर? 2 साल पर प्रकाशित होता है। 2 साल पर प्रकाशित होता है। इससे पहले 2019 में प्रकाशित हुआ था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार किस कछुआ को दुनिया का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव के रूप में नामित किया गया है? इसका नाम है जोनाथन कछुआ। और इसका जन्म कब हुआ था? 1832 ईस्वी में। और 2022 में इसकी उम्र जो है 190 साल होगी। अभी कहाँ है? ब्रिटिश आधिपत्य वाले सेंट हेलेना द्वीप पे। और सबसे पुराना चेलोनियन है। और चेलोनियन में क्या होता है? टर्टल भी होता है, टेरापिन भी होता है, टर्टवाइज होता है, तीनों शामिल होते हैं, जिसको क्या कहता है? चेलोनियन कहा जाता है। मिशन अमानत किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? रेल मंत्रालय ने। रेलवे यात्रियों के जो सामान जो होते हैं रेल में जो भूल जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, उनको ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत रेल मंत्रालय ने शुरू किया है। अभी रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। और आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार हैं। भारत का पहला शहर जहां जल मेट्रो परियोजना शुरू किया जा रहा है कौन है? कोची। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोची को। और भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन है? भारत का पहला शहर जहां जल मेट्रो परियोजना शुरू किया गया कोची है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन है? भारत का पहला वाटर प्लस शहर है इंदौर। और भारत का पहला शहर जहां पर पराग कैलेंडर तैयार किया गया वो है चंडीगढ़। पराग कैलेंडर शुरू किया गया वो कौन है? चंडीगढ़। भारत में पहला क्रिप्टोगेनिक गार्डन कहां खोला गया? उत्तराखंड।
भारत में पहला क्रिप्टो केनी गार्डन कहाँ खोला गया? उत्तराखंड। भारत में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया उत्तर प्रदेश। और भारत में पहली पेपरलेस विधानसभा किस राज्य की बनी? तो बिहार विधानसभा बनी। और भारत में पहला हाई कोर्ट जो पेपरलेस बना वो केरल बना। इसरो ने कहां पर गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है? तो महेंद्रगिरी स्थित इसरो के प्रोपल्शन कैंप में, कॉम्प्लेक्स में। और अगर गगनयान मिशन का परीक्षण कर देता है तो भारत, अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथा देश होगा। और भारत की योजना जो है 2030 तक अंतरिक्ष में स्टेशन बनाने की है। और भारत के पहली वीनस मिशन का नाम क्या है? तो शुक्रयान है। और सौर मिशन का नाम क्या है? आदित्य मिशन। नीदरलैंड में चुनाव होने के पश्चात प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क रूट बने हैं। अभी नॉर्वे के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जोनास गहन स्टोर। नॉर्वे के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जोनास गहन स्टोर बने हैं। और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम है। और ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में। और ग्रीन पीस क्या है? एक मानवाधिकार संगठन है जो पर्यावरण के लिए काम करता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। और नीदरलैंड स्थित हेग में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। राइज किसकी पुस्तक है? अमेरिका के पूर्व स्कीइंग चैंपियन लिंडसे वॉन, उनकी पुस्तक है। आप लोग बताइए वेयर अबाउट्स किसकी पुस्तक है? झुम्पा लाहिड़ी का। और क्रिसमस की पीक किसकी पुस्तक है? तो क्रिसमस पीक पुस्तक है जेके रोलिंग का। लाल सलाम किसकी पुस्तक है? तो स्मृति ईरानी का है। नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया पुस्तक है शशि थरूर का है। किस राज्य ने घरों में लगाए जाने वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए कानून बनाने का फैसला किया है? तो बिहार। तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य जिला कौन है? बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है रोहतास है। और बिहार में सबसे कम साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? तो पूर्णिया में। और बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? तो रोहतास है। और बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? तो सहरसा में पाई जाती है। और बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो पश्चिमी चंपारण है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना है। किस राज्य में पहला हेली हब स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम। आप लोग बताइए इंटरनेशनल सोलर एलायंस का मुख्यालय कहाँ है? ISA का मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा में है। और हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? हरियाणा में विधानसभा की सीटें जो हैं वो 90 हैं। हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90 है। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। कलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? हरियाणा में। कलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? हरियाणा में है। कलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? कलेश्वर और सुल्तानपुर वन्यजीव अभयारण्य। कलेश्वर और सुल्तानपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा का एकमात्र मिलेनियम शहर कौन है? गुड़गांव है। हरियाणा का एकमात्र मिलेनियम शहर कौन है? गुरुग्राम है। और भारत में पहला अनाज ATM की शुरुआत कहाँ किया गया था?
भारत में पहला अनाज एटीएम की शुरुआत कहाँ किया गया था? गुड़गांव में। भारत में पहला अनाज एटीएम की शुरुआत कहाँ किया गया था? हरियाणा में किया गया था। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।